इस वीडियो में हम समुच्चय यानी कि सेट्स की अवधारणा से परिचित होंगे और साथ ही समुच्चयों पर कुछ संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशंस भी करेंगे। तो हम समुच्चय को इस प्रकार समझ सकते हैं कि यह वास्तव में विभिन्न वस्तुओं या अवयवों का एक संग्रह होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारे पास एक समुच्चय है, इसे हम समुच्चय x कह देते हैं और अब हम इसमें कुछ संख्याओं को लेंगे। हालांकि एक समुच्चय में कुछ भी हो सकता है, इसमें रंगों का समूह हो सकता है, इसमें लोग हो सकते हैं, इसमें अन्य समुच्चय भी हो सकते हैं, इसमें पालतू पशु भी हो सकते हैं। लेकिन हम समुच्चय में संख्याओं को लेंगे क्योंकि इससे हमें समझने में आसानी होगी, क्योंकि संख्याओं से समझना आसान होता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास जो समुच्चय x है उसमें कुछ संख्याएं हैं। ये संख्याएं हैं 3, 12, 5 और 13। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक और समुच्चय है, चलिए इसे हम समुच्चय y कह लेते हैं। हालांकि यह ज़रूरी नहीं है कि हम इसे समुच्चय y ही कहें, हम इसे समुच्चय a या b भी कह सकते हैं या इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम इसे समुच्चय y कहते हैं। मान लीजिए कि यह समुच्चय भी कुछ संख्याओं जैसे 14, 15, 6 और 3 का संग्रह है। तो अब हमारे पास ये दो समुच्चय हैं। अब गणित में किसी भी समुच्चय में अवयवों को हम मझले कोष्ठक के भीतर यानी कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं और अवयवों के बीच में कॉमा लगाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो ये समूह बनते हैं इन्हें ही हम समुच्चय कहते हैं। अब हमने यह समझ लिया कि समुच्चय क्या होते हैं। आइए अब हम समुच्चयों पर कुछ बुनियादी संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशन करते हैं। पहली संक्रिया जो हम करेंगे उसे हम सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन कहते हैं। इसलिए इसे हम समुच्चय x सर्वनिष्ठ, समुच्चय y या x और y का सर्वनिष्ठ कहेंगे। इस संक्रिया से हमें एक नया समुच्चय मिलेगा जिसमें ऐसे अवयव होंगे जो समुच्चय x में भी हैं और समुच्चय y में भी हैं, यानी ऐसे अवयव जो दोनों समुच्चयों में उभयनिष्ठ या कॉमन हैं। इसलिए हमने यहाँ जो ये सर्वनिष्ठ का संकेत लिया है इसे हम और की तरह भी देख सकते हैं। तो ऐसे अवयव कौन से हैं जो x और y दोनों समुच्चयों में हैं? हम यह इन दोनों समुच्चयों को देखकर पता लगा सकते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि संख्या 3 एक ऐसी संख्या है जो x और y दोनों समुच्चयों में है, इसलिए x और y के सर्वनिष्ठ में यह संख्या 3 होगी। इसके बाद संख्या 12, 5 और संख्या 13 समुच्चय x में तो हैं लेकिन समुच्चय y में नहीं है, इसलिए सर्वनिष्ठ में हम इन्हें शामिल नहीं करेंगे। इसी प्रकार 14, 15 और 6 समुच्चय y में हैं लेकिन समुच्चय x में नहीं है, इसलिए इन्हें भी हम सर्वनिष्ठ में शामिल नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि x और y के सर्वनिष्ठ में केवल एक संख्या यानी कि संख्या 3 होगी। तो इस प्रकार जो समुच्चय मिला यह x और y का सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन है। अब समुच्चयों पर एक अन्य सामान्य संक्रिया समुच्चयों का सम्मिलन यानी कि यूनियन है। तो समुच्चय x और y के सम्मिलन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। समुच्चय x और y के सम्मिलन में x के भी सभी अवयव शामिल होंगे और y के भी सभी अवयव शामिल होंगे। इसलिए हमने यहाँ जो ये सम्मिलन का संकेत लिया है इसे हम या की तरह भी देख सकते हैं, यानी वह अवयव जो या तो समुच्चय x में है या समुच्चय y में है, यानी कि यह दोनों समुच्चयों के सभी अवयवों का संग्रह है। यह हम कह सकते हैं कि दोनों समुच्चयों को मिलाकर बनने वाला एक बड़ा समुच्चय है। इसलिए यह समुच्चय होगा x सम्मिलन y बराबर 3, 12, 5, 13, 14, 15 और 6। यहाँ हमें यह ध्यान रखना है कि हम सम्मिलन में किसी भी अवयव को केवल एक बार लिखते हैं, यानी यदि वह दोनों समुच्चयों में है तो समुच्चयों के सम्मिलन में उसे केवल एक ही बार लिखने की आवश्यकता है, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम देख सकते हैं कि संख्या 3 x और y दोनों समुच्चयों में है, इसलिए इनके सम्मिलन में हम केवल एक ही बार 3 को लिखेंगे। इसके बाद 12, 5 और 13 x में है तो इन्हें भी हम सम्मिलन में ले लेंगे और इसी प्रकार हमें समुच्चय y में 14, 15 और 6 संख्याएं मिलती हैं तो इन्हें भी हम सम्मिलन में ले लेते हैं।
3 को हम पहले ही ले चुके हैं। एक और बात यह है कि जब हम समुच्चय लिखते हैं तो उसके भीतर अवयवों का क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है और इन्हें किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। तो अब हमने x और y समुच्चयों के सभी अवयवों को ले लिया है। इस प्रकार हमें ये जो समुच्चय मिला, यह समुच्चय x और y का सम्मिलन है। अब हमने ये जो समुच्चयों को समझा है, इन समुच्चयों और इनके सर्वनिष्ठ या सम्मिलन को दर्शाने के लिए एक तरीका वेन आरेख भी है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। इसके लिए मान लीजिए कि यह एक आयत है जो सभी संख्याओं का समुच्चय है। इसे हम सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब इसके भीतर यह एक वृत्त है जो समुच्चय x को दर्शाता है, जिसमें हम समुच्चय x के अवयवों को लिखेंगे, यानी 3, 12, 5 और 13। और ये दूसरा वृत्त है जो समुच्चय y को दर्शाता है, जिसके भीतर हम y के अवयवों यानी 14, 15, 6 और 3 को लिखते हैं। यहाँ आपने ध्यान दिया होगा कि हमने वृत्त y का कुछ भाग वृत्त x के ऊपर बनाया है, जो कि दोनों वृत्तों के बीच में साझा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस भाग में हमने 3 को रखा है। क्यों? क्योंकि संख्या 3 दोनों समुच्चयों में उभयनिष्ठ है। अब ये वाला जो भाग है, इसमें वह संख्याएं होंगी जो केवल समुच्चय y में हैं, यानी 14, 15 और 6। अब जब हम x और y के सर्वनिष्ठ की बात करते हैं तो वास्तव में हम उन अवयवों की बात करते हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ हैं। इसका मतलब आरेख में हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जो दोनों समुच्चयों के बीच उभयनिष्ठ या कॉमन है। इसलिए यह भाग x और y के सर्वनिष्ठ को दर्शाता है। इसी प्रकार यदि x और y समुच्चयों के सम्मिलन की बात करें तो चूंकि इसमें वे अवयव होते हैं जो या तो x में हैं या y में हैं, यानी इसमें दोनों समुच्चयों के सभी अवयव होते हैं, इसलिए दोनों वृत्तों का ये सारा ही भाग समुच्चयों के सम्मिलन या यूनियन को दर्शाएगा। आइए एक और उदाहरण करते हैं और सर्वनिष्ठ और सम्मिलन को अच्छी तरह से समझते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक समुच्चय A है जिसमें 11, 4, 12 और 7 ये संख्याएं हैं, और हमारे पास दूसरा समुच्चय B है जिसमें 13, 4, 12, 10 और 3 ये संख्याएं हैं। तो अब A सर्वनिष्ठ B क्या होगा? हमें पता है कि सर्वनिष्ठ में केवल वही अवयव होते हैं जो दोनों ही समुच्चयों में हैं, यानी दोनों समुच्चयों में उभयनिष्ठ या कॉमन है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि 4 और 12 दोनों समुच्चयों में हैं, इसलिए हमारे सर्वनिष्ठ में 4 और 12 ये दो संख्याएं हो जाएंगी। 11 और 7 केवल समुच्चय A में हैं, इसलिए इन्हें हम सर्वनिष्ठ में नहीं लेंगे। इसी प्रकार 13, 10 और 3 केवल समुच्चय B में हैं, इसलिए इन्हें भी नहीं लेंगे। इस प्रकार हमें संख्या 4 और 12 का जो ये समुच्चय मिला, यह समुच्चयों A और B का सर्वनिष्ठ है। यह सर्वनिष्ठ भी एक समुच्चय है और यदि हम चाहें तो इसे भी एक नए समुच्चय के रूप में नाम दे सकते हैं। मान लीजिए कि इसे हम समुच्चय C नाम देते हैं, यानी समुच्चय A और समुच्चय B का सर्वनिष्ठ समुच्चय C है। इसी प्रकार हम दोनों समुच्चयों का सम्मिलन भी ज्ञात कर सकते हैं। सम्मिलन में वे सभी अवयव होंगे जो या तो समुच्चय A या समुच्चय B में हैं, यानी दोनों समुच्चयों के सभी अवयवों को शामिल करके सम्मिलन बनेगा। इसलिए A और B समुच्चयों के सम्मिलन को हम इस प्रकार लिखेंगे, जिसमें 11, 4, 12, 7, 13, 10 और 3 ये संख्याएं शामिल होंगी। यहाँ हमें 4 और 12 को दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्हें हम पहले ही लिख चुके हैं। साथ ही हम यहाँ अवयवों को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ अवयवों का क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। इस प्रकार हमें यह जो समुच्चय मिला, यह समुच्चयों A और B का सम्मिलन यानी कि यूनियन है।